हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नकदी फसलों के अंतर्गत दूसरी फसल देखने वाले हैं। इससे पहले जो है गन्ना को अपलोड कर दिया जा चुका है और ये दूसरी फसल जो है ग्वार है। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं उनके लिए जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से वो ज्वाइन कर लें। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नकदी क्रॉप में जो है ये दूसरा है। इससे पहले जो है शुगर केन जो है अपलोड कर दिया जा चुका है। तो ग्वार, जिसका वनस्पतिक नाम क्या है, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा है। कुल क्या है इसका, तो लेग्यूमिनेसी है। और उत्पत्ति क्या है, भारत है। और विश्व में सबसे अधिक ग्वार का क्षेत्रफल व उत्पादन में जो है भारत का स्थान है। और भारत में सबसे अधिक ग्वार का क्षेत्रफल व उत्पादन में जो है राजस्थान का स्थान है। और राजस्थान में सबसे अधिक ग्वार का उत्पादन में बीकानेर में है। और ग्वार में जो है फलियों में फलियां जो होता है गुच्छों में आती हैं, इसलिए इसे क्लस्टर बीन भी कहते हैं। तो ज्वार का वनस्पतिक नाम क्या है, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा है। ठीक है। ग्वार किस में आता है, तो ग्वार जो होता है कैश क्रॉप के अंतर्गत आता है। और बात करें इसके कुल, तो कुल क्या है, लेग्यूमिनेसी है इसका। और उत्पत्ति की बात करते हैं तो भारत है। और भारत और किस फसल का उत्पत्ति स्थान है, तो मूंग का जो है भारत है। और मूंग का भी उत्पत्ति स्थान क्या है, भारत है। और इसके साथ बैगन का भी जो उत्पत्ति स्थान है वो भी भारत है। और फिर विश्व में जो है सबसे अधिक ग्वार का देखते हैं तो क्षेत्रफल व उत्पादन में भारत है। और भारत में सबसे अधिक ग्वार का क्षेत्रफल व उत्पादन देखते हैं तो उसमें राजस्थान है। और राजस्थान में देखा जाए तो बीकानेर है। तो विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल व उत्पादन में कौन है, तो भारत है। विश्व में भारत, और भारत में राजस्थान, और राजस्थान में कौन है, बीकानेर है। अब अगला, इसके दानों में 25 से जो है 30% तक जो है गोंद पाया जाता है। और इसलिए जो है इनका विदेशों में जो है निर्यात किया जाता है। तो दानों में कितना परसेंट गोंद पाया जाता है, तो 25 से 30% तक गोंद पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका प्रयोग किस में किया जाता है, तो विदेशों में निर्यात में किया जाता है। और भारत में ग्वार का प्रयोग जो है पशु आहार, हरी सब्जी, हरी खाद, चारा और विस्फोटक एवं गम बनाने में किया जाता है। तो भारत में ग्वार का उपयोग किस में किया जाता है, तो ग्वार का प्रयोग जो है पशु आहार में किया जाता है। पशु को चारा के रूप में दिया जाता है। उसके बाद हरी सब्जी के रूप में दिया जाता है, हरी खाद के रूप में दिया जाता है, और विस्फोटक के रूप में और गम बनाने के लिए किया जाता है।
और ग्वार के दानों में प्रोटीन कितना होता है तो 30 से 33% तक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन कितना होता है 30 से 33% पाया जाता है। अच्छा, धान में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो ओराइजिन पाया जाता है। और गेहूं में कौन सा प्रोटीन है तो गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन होता है। और उसके बाद मक्का में कौन सा प्रोटीन है तो मक्का में जिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अब ग्वार के चारे में बात करते हैं तो इसमें 17% तक जो है प्रोटीन होता है। और यह जो है खरीफ का पौधा है। और ग्वार में जो है सूखा सहन करने की क्षमता पाई जाती है। और ग्वार की खेती के लिए जो है 300 से 400 mm वर्षा जो है पर्याप्त रहती है। अच्छा, गन्ने में कितने पानी की आवश्यकता होती है तो गन्ने में जो है 1500 से 2500 mm चाहिए होता है। धान में जो है 900 से 2500 mm चाहिए होता है। और मृदा की बात करते हैं तो ग्वार में जो है दोमट मृदा जो है सर्वोत्तम है। तो ग्वार के जो है दानों में 25 से 30% तक गोंद पाया जाता है, इसलिए इसका जो है विदेशों में निर्यात किया जाता है। और भारत में ग्वार का प्रयोग होता है पशु आहार, हरी सब्जी, हरी खाद, चारा और उसके बाद विस्फोटक एवं गम बनाने के लिए किया जाता है। और ग्वार के दानों में प्रोटीन 30 से 33% होती है। और ग्वार के चारे में जो है 17% प्रोटीन होता है। और यह जो है खरीफ सीजन का जो है पौधा है। और ग्वार में जो है सूखा सहन करने की क्षमता पाई जाती है। और ग्वार की खेती के लिए जो है 300 से 400 mm वर्षा पर्याप्त रहती है। और उसके बाद मृदा की बात करते हैं तो दोमट मृदा सर्वोत्तम होती है। और अच्छा, वाटर यूज इफ़िशियंसी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा किस में होता है तो रागी में होता है। और सबसे कम किस में होता है तो धान में होता है। अब किस्मों की बात करते हैं ग्वार की तो दाने के लिए कौन सा आता है फॉर ग्रेन प्रोडक्शन में तो RGC 197 आता है, RGC 1002 आता है, RGC 1017 आता है, HG 220 आता है, RGC 1003 आता है, मरु ग्वार आता है, RGC 936 आता है, RGC 917 आता है, RGC 1031 आता है, जिसे ग्वार क्रांति कहते हैं। और हरी जो है फलियों या सब्जियों के लिए तो ग्रीन पॉड और जो है वेजिटेबल पर्पज़ के लिए कौन सी आती है तो दुर्गापुरा सफ़ेद। ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये वैरायटी बहुत जगह है आती है। उसके बाद दुर्गा जय आता है, पूसा नौबहार, पूसा मौसमी, पूसा सदाबहार। और कंचन बहार आता है जिसको M83 कहते हैं या 83 SKRAU द्वारा विकसित है। उसके बाद गौमा मंजरी आता है। तो किस्मों की बात करते हैं तो दाने के लिए कौन कौन सी किस्म है RGC 197 है, RGC 1002 है, RGC 1017 है, HG 220 है, RGC 1003 है, मरु ग्वार है, RGC 936 है, RGC 917 है, RGC 1031 है, जिसे ग्वार क्रांति भी कहते हैं। और हरी फलियों या सब्जियों के लिए देखा जाए तो इसमें कौन सा आता है तो दुर्गापुरा सफ़ेद आता है, दुर्गा जय आता है, कंचन बहार आता है जिसको M83 कहते हैं, SKRAU द्वारा विकसित है, गौमा मंजरी है, पूसा नौबहार है, पूसा मौसमी है, पूसा सदाबहार है।
और उसके बाद फिर अब बीज दर की बात करते हैं। तो ग्वार की खेती के लिए बीज दर कितना चाहिए होता है? तो 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर चाहिए होता है। और चारे व हरी खाद के लिए बीज दर कितना चाहिए होता है? तो चारे व हरी खाद के लिए जो है बीज दर 40 से 45 केजी पर हेक्टेयर चाहिए होता है। और उसके बाद दूरी के लिए कितना चाहिए होता है? तो 30 × 10 सेंटीमीटर उपयुक्त रहता है। और बीज उपचार कैसे करते हैं? तो FIR विधि का प्रयोग करते हैं। और खरपतवार नाशी किसका प्रयोग करते हैं? तो फ्लूक्लोरोलिन का, यानी कि जिसको बेसलिन भी कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। @ 1 kg पर हेक्टेयर बुआई से पूर्व प्रयोग करते हैं। या फिर जो है पेंडिमेथलिन, इसको स्टम्प कहते हैं, @ 1 kg पर हेक्टेयर बुआ अंकुरण से पूर्व जो है प्रयोग करते हैं। तो ग्वार की खेती के लिए बीज दर कितना चाहिए होता है? तो 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर। और चारे या हरी खाद के लिए बीज दर कितना चाहिए होता है? तो 40 से 45 केजी पर हेक्टेयर। और दूरी कितना चाहिए होता है? तो 30 × 10 सेंटीमीटर उपयुक्त रहता है। और बीज उपचार जो है कैसे करते हैं? तो FIR विधि का प्रयोग करते हैं। और खरपतवार नाशी, जिसको फ्लूक्लोरोलिन कहते हैं, बेसालिन, @ 1 kg पर हेक्टेयर बुआई से पूर्व प्रयोग करते हैं। अथवा जो है पेंडिमेथलिन, @ 1 kg पर हेक्टेयर अंकुरण पूर्व प्रयोग करते हैं। और जीवाणु अंगमारी, तो ज़ैंथोमोनास साइमोप्सिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2 ग्राम प्रति टंकी 0.1 ग्राम जूता पर लीटर स्प्रे करते हैं। और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% जो है की दर से प्रयोग करें। तो जीवाणु अंगमारी किस जीवाणु द्वारा होता है, मतलब फैलता है ये? तो ज़ैंथोमोनास साइमोप्सिस। नियंत्रण के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग स्प्रे करना चाहिए। और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो है प्रयोग करना चाहिए। अब चूर्णी फफूंद, जिसको छछाया रोग भी कहते हैं, कैराथेन का प्रयोग करना चाहिए 0.1%। तो चूर्णी फफूंद में जो है किसका प्रयोग करना चाहिए? कैराथेन का प्रयोग करना चाहिए 0.1%। अब कीट आता है। तो कीट में कौन सा आता है? सफ़ेद लट आता है, जिसको वाइट ग्रब कहते हैं। बुआई से पूर्व क्या होता है? फोरेट का प्रयोग करना चाहिए 10 kg पर हेक्टेयर। फिर आता है कतरा आता है, जिसमें क्या होता है? मिथाइल पैराथियान 25 kg पर हेक्टेयर बुआई करना चाहिए। उसके बाद क्या होता है? माहू आता है। नियंत्रण के लिए जो है मेटासिस्टॉक @ 3 ml पर लीटर के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। और उपज जो है 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। तो कीट में कौन सा आता है? तो सफ़ेद लट आता है, जिसको वाइट ग्रब कहते हैं। बुआई पूर्व जो होता है फोरेट 10 kg पर हेक्टेयर जो है प्रयोग करना चाहिए। और कतरा मिथाइल पैराथियान, इसके लिए जो है प्रयोग करना चाहिए। और माहू के लिए मेटासिस्टॉक @ 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। और उपज कितना होता है? तो 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। तो कीट इसमें 3 लगते हैं, जिसमें आता है सफ़ेद लट, कतरा, उसके बाद माहू आता है। और उसके बाद रोग जो है इसमें 2 लगते हैं। एक होता है जीवाणु अंगमारी ब्लाइट, जिसको कहते हैं ज़ैंथोमोनास साइमोप्सिस। और उसके बाद दूसरा आता है चूड़ी फफूंद छछाया रोग। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।